दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पीईटी और वीडियो एग्जाम कब तक होगा। पहला सवाल आप लोगों का जो है पीईटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें पीईटी का जो एग्जाम है प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त माह में लिया जा सकता है। और बहुत सारे मित्र हमारे जो कन्फ्यूजन में है उनको लगता है कि वीडियो री एग्जाम नहीं होगा, तो आपको बता दें संभावित है कि वीडियो का री एग्जाम जुलाई लास्ट में और अगस्त में हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन कर दी। मैंने कल भी आपसे कहा था कि वीडियो और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम दोनों लगभग सेम ही है, तो इस कारण से आपको फिर दिक्कत किस बात की आ रही है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का ही सिलेबस एक ही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर कब होगा कब नहीं होगा इसके चक्कर में मत पड़े, लेकिन पेपर होगा ये समझ लीजिए इसी साल होना है। अब जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, और आप लोगों की तैयारी हमेशा पूरी होना चाहिए क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। चलिए यहाँ पर आप लोग तैयारी करिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर जानना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये पूरा पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ हम आपको अहम बातें बताएंगे, ना कि आपको पूरी डिटेल देंगे, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। जो भी आपके लिए काम की खबर है, काम की जानकारी, वही हम देने वाले हैं। तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय का है, जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की भर्ती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें इन शॉर्ट पुलिस उप निरीक्षक आपको जो है 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी समझा जा सकता है। बहुत बड़ी बात होती है उप निरीक्षक। और इसी के साथ ही 295 पद हैं, अधियाचित पद 32 हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक के जो हैं 2800 ग्रेड पे होती है, और 624 जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस अधियाचित पद हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही पुलिस सहायक उप निरीक्षक के जो हैं लेखा के पद हैं, ये सभी जो हैं समूह गा की भर्तियाँ हैं, और कुल 1277 पद हैं। और 52 जो हैं सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ, और 1277 उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी अलग से यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। सभी आरक्षण भाई यहाँ पर सूची जारी है। सब हम आपको जो दिखा रहे हैं बता रहे हैं पूरा ऑफिशियली है, कोई भी हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, सब कुछ ऑफिशियली आप देख रहे हैं। और EWS को जो है आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उन्हें आरक्षण के तहत ये सब जो है वैकेंसी उनके लिए भी आवंटित की गई हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने पद हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रेड पे कितना लगेगा, कितना वेतन होगा, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है 4200 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे पर वैकेंसी मुझे देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं 4200 ग्रेड पे अच्छा खासा होता है। और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को जो है आश्रितों को 2% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, महिला अभ्यर्थियों को 20% क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के नियम के अनुसार जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक जानकारी और दी गई है, 1.6 नंबर पर लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर जो है वैकेंसियाँ जो है दोस्तों परिवर्तित होने का मतलब ये है कि अगर बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन घटती नहीं है, बढ़ सकती है। और यहाँ पर देखिए 1.7 नंबर पर अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकर और लिपिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठात्मक क्रम तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार जो है प्रथम द्वितीय तृतीय वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई। अब सवाल आता है आवेदन कब से होंगे, तो आवेदन आपको बता दें कल से यानी 1 जून से शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर जो तारीख आप देख रहे हैं तारीख जो है पहले की दी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 जून से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 400 रुपये इसके लिए फीस लग रही है। अर्हताएँ क्या हैं, अर्हताएँ के बारे में कुछ खास नहीं है। भारत के नागरिकों चलेगा, पड़ोसी तिब्बत के भी नागरिकों तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर और भी डिटेल आपको पढ़ लेनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता से जुड़ी हुई, अगर आप पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। किसमें आना चाहिए, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी की भी टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। बिना टाइपिंग के आप जो है इसमें जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और एक यहाँ पर ऑप्शन आता है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेलेट में जो है कंप्यूटर में O लेवल परीक्षा उत्तीर्ण हो या फिर सरकार द्वारा समकक्ष कोई भी परीक्षा जो है उत्तीर्ण हो, जो O लेवल यानी 1 साल का डिप्लोमा हो। अब सवाल आता है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें भी टाइपिंग चाहिए, दोनों 25 और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश, और इसमें भी O लेवल चाहिए है। और इसी के साथ ही लेखा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन आपको बता दें स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टंकर टाइपिंग होनी चाहिए। और आपको बता दें O लेवल जो है यहाँ पर भी मांगा गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए, पंजीकरण की अंतिम तिथि जब होगी उस अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए और उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी है। तो इस चीज़ को समझिएगा, जब तक आवेदन लास्ट डेट होगी तब तक जो है उसके पहले आवेदन की डेट के पहले आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। सभी प्रमाण पत्र आवेदन की डेट के पहले ही होने चाहिए। बात के अगर हुए तो मान्य नहीं होगा और आपको जो है चयनित होने के बावजूद भी हटा दिया जाएगा।
और जो आरक्षण का नियम है 5-5 और 3-5 का, वो वैसे ही चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी छूट दी गई आरक्षण के तहत। और चरित्र भी समझिए, चरित्र में आप अच्छा चरित्र होना चाहिए, इसके बारे में भी, वैवाहिक स्थिति के बारे में भी जिक्र है। हम सिर्फ अहम बातें बताएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, किसी प्रकार से आप शारीरिक दोष से युक्त ना हो और शारीरिक रूप से जो है फिट हों आप। पेपर की बात करते हैं। पेपर देखिए यहाँ पर ऑफिशियली बताया गया है कि पेपर 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक होंगे, सामान्य जानकारी के 100 अंक होंगे, मानसिक योग्यता संख्यात्मक के 100 अंक होंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा तार्किक यानी कि रीजनिंग के 100 अंक होंगे। इस तरीके 400 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपको जो है 40% अंक कम से कम इससे ऊपर ही प्राप्त करने हैं। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में या फिर एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। तो उससे आप चिंता मत करिएगा, लेकिन नंबर परसेंटेज आपको ज़्यादा लानी, कहीं ना कहीं जितना न्यूनतम दिया गया इससे ज़्यादा लानी है। शारीरिक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक के कुछ दिए गए जानकारी। हाइट कितनी होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और 156 SC ST के लिए दी गई है। सीना भी 82 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ऊंचाई दी गई है 150 और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 145। वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। तो इस तरीके से जो है जानकारी दी गई है। दौड़ का यहाँ पर किसी प्रकार जिक्र नहीं है, तो क्योंकि ये सब क्लरिकल जॉब है तो इसलिए दौड़ का यहाँ पर शायद जिक्र नहीं किया गया। और टंकर परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है। टंकर परीक्षा कैसे होगी और टाइपिंग आपको करनी होगी। कंप्यूटर टंकर एवं मासूलिपि परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी और बोर्ड की वेबसाइट में जैसे ही आप पेपर क्रॉस करेंगे उसके बाद टाइपिंग का नंबर आएगा। और इसमें देखिए कुछ अन्य जानकारी दी गई, चिकित्सा परीक्षा, चरित्र सत्यापन वगैरह, ये सब बात की बात है। लेकिन जो पहले प्रमुख तौर पर आपको काम करने हैं वो सब हमने जानकारियाँ आपको दी हैं। उसके उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए ताकि आपको हर एक काम की खबर अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर और कुछ खास नहीं दिया गया। अगर मन में कोई भी सवाल है, किसी प्रकार का आवेदन करने में अगर दिक्कत अगर आपको आ रही है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा पूरा यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान, यहाँ आपको बता दें सिलेबस को डिटेल में दे दिया है। कंप्यूटर ज्ञान यानी बेसिक कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ फीचर कंप्यूटर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग, WW एंड वेब ब्राउजर, IT, ये सब जो है पार्ट है कंप्यूटर ज्ञान में से। इसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, समझा जा सकता है। सामान्य जागरूकता में देखिए सब कुछ दिया गया है, लगभग सब कुछ आपको पढ़ना है। सामाजिक विषय, करंट अफेयर्स में भी सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट यहाँ पर अलग से जुड़ा हुआ, तो इसको भी समझ लीजिए आप। मानसिक योग्यता संबंधित यहाँ पर दिया गया है। लॉजिकल जो होता है जैसे रीजनिंग वगैरह सब कुछ इसमें आएगी। तो यहाँ पर बहुत लंबा सिलेबस, लगभग आपको बता दें सब कुछ करना होगा आपको। ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ना नहीं, सब कुछ करना होगा। और समकक्ष के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ, समकक्ष आप पढ़ सकते हैं। और जो O लेवल नहीं किए हैं समकक्ष है उनको क्या क्या मानना होगा। BSc में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है तो O लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स आता है। दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो इनमें से कोई एक चल जाएगा। आपको बता दें BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन O लेवल से ऊपर है तो इसको भी समझिएगा, तो भी चल जाएगा। जो 6 महीने के कोर्स हैं आपको बता दें वो नहीं चलेंगे। अब ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण O लेवल के समकक्ष है, ये भी चल जाएगा। ये सब सवाल हैं आप लोगों के, उन सवालों का मैं जवाब देने का काम कर रहा हूँ। अब सवाल आता है क्या BBA O लेवल के समकक्ष है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन O लेवल के समकक्ष नहीं है, तो समझ लीजिए। अब क्या BSc IT O लेवल के समकक्ष है? तो आपको बता दें ये तो O लेवल से ऊपर है, तो इसका मतलब ये भी चल जाएगा। क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी O लेवल के समकक्ष है? तो आपको बता दें ये काफ़ी ऊंचा है, यानी कि काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। अब आपको बता दें UP इलेक्ट्रॉनिक O लेवल के समकक्ष है। ऑल इक्विपमेंट कोर्स फ्रॉम UP इलेक्ट्रॉनिक्स है O लेवल के समकक्ष है। यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो मान्य है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ O लेवल समकक्ष है? यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी और जो नाम दिए गए आप पढ़ सकते निर्गत किया गया है, तो आपको बता दें 1 वर्ष या उससे अधिक है तो O लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से, ये आप डिग्री देख रहे हैं, डॉप, ADC, ADCA, DSP, DISM, DIT और भी DCA वगैरह जो है सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें आपको पूछा जा रहा है क्या O लेवल के समकक्ष हैं? तो यहाँ पर जवाब क्या आता है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत किए गए हैं तो आपको बता दें, और यह 1 वर्ष या उससे अधिक हैं तो यह O लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक होना बहुत ही ज़रूरी है।
और यहाँ पर क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? अगर आपको बता दें किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किसी संस्थान द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण 1 साल से अधिक है तो मान्य है। और भी मन में अगर आपको सवाल होते हैं सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम जो है यूपी सरकार द्वारा किया गया है निश्चित तौर पर। और भी जानकारी दी गई है। यूजी DCA यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे का कोर्स किया गया है, क्या ये मान्य है? तो इसके बारे में बताया गया है। क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र है? इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। क्या माध्यमिक संस्कृत बोर्ड से अगर 1 साल से अधिक का कोर्स है तो मान्य होगा? तो आपके मन में जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नई अपडेट, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।